हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग परसेंटेज का नेक्स्ट टाइप कंटिन्यू करेंगे। अभी तक जिन लोगों ने पहले के टाइप नहीं देखे हैं वो देख लें, तभी आगे समझ में आएगा। ठीक है, अगला टाइप है आपका क्षेत्रफल व आयतन में प्रतिशत परिवर्तन संबंधी प्रश्न। जैसे कि एक भुजा, जैसे कि हमने उठा लिया वर्ग, ठीक है, वर्ग की किसी भुजा में कह दिया कि 10% की कमी कर दी जाए, मतलब वर्ग की भुजा में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में, उसके परिमाप में फाइनली कितना परिवर्तन होगा, कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, ये बताना होगा। ठीक है, तो इनके लिए सबसे बड़ी चीज कि आपको फार्मूले आने चाहिए। जब फार्मूले ही नहीं आते होंगे तो फिर क्षेत्रफल आप निकालेंगे कैसे, फिर उसमें कमी कैसे निकालेंगे, वृद्धि कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि फार्मूला आना चाहिए। तो फार्मूले आप देख लीजिए, ये इतने फार्मूले जितने अभी आपको जरूरत है यहाँ पे, ठीक है, उतने ही हम बता रहे हैं, बाकी मेंसुरेशन में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप फार्मूले जान लीजिए जितने आपको परसेंटेज में जरूरत है। ठीक है, पहला इसका जैसे दे दिया गया वर्ग, ठीक है, वर्ग का परिमाप कितना होता है 4a। ठीक है, जैसे वर्ग है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती, परिमाप क्या, चारों तरफ की भुजाओं का योग। ठीक है, साइड साइड का जो योग होता है जोड़ लेंगे वही परिमाप होगा। क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर, या फिर अगर भुजा ए है तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर। अगर इसके विकर्ण पता हो तो फिर क्षेत्रफल क्या होगा, विकर्ण का स्क्वायर। मतलब ये विकर्ण और ये विकर्ण दोनों पता हो तो विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, दोनों ही विकर्ण बराबर होते हैं तो कोई एक विकर्ण उसका स्क्वायर बटा 2, या फिर दोनों विकर्णों का गुणनफल बटा 2। ठीक है, अगला आयत। जैसे आयत है तो आयत आपका ऐसे बनेगा, आयत में ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है, तो परिमाप क्या होगा, ये लंबाई 2 लंबाई, ये चौड़ाई 2 चौड़ाई, तो 2l + b हो जाएगा इसका परिमाप। क्षेत्रफल होगा l × b। ठीक है, इतना ही जानना है जहां से क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, वृत्त की अगर बात करें, ये होता है आपका सर्किल या वृत्त। ठीक है, ये होती है इसकी त्रिज्या, और इसका अगर हम देखें व्यास क्या होता है, ये जब त्रिज्या का दोगुना अर्थात जो केंद्र से होकर रेखा गुजरती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, व्यास। इसमें इतनी त्रिज्या इधर, इतनी त्रिज्या इधर, ये क्या कहलाती है, त्रिज्या। ठीक है, तो व्यास बराबर ये r 2r हो गया। ठीक है, परिधि क्या होती है, चारों तरफ का, मतलब इसकी साइड की माप। ठीक है, जैसे यहाँ परिमाप होता था, यहाँ पे परिधि बोलते हैं। परिधि हो जाएगी इसकी कितनी, 2πr। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, πr²। क्षेत्रफल क्या होगा, πr²। अब देखते हैं समांतर चतुर्भुज। यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस आपसे पूछ लेगा अगर तो क्षेत्रफल में पूछ लेगा। क्षेत्रफल क्या होता है, इसका आधार गुणे ऊंचाई, मतलब समांतर चतुर्भुज आपका ऐसे बना होगा। क्लियर, तो इसमें जैसे ये हाइट दे रखी है, ये आधार एक भुजा दे रखा है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल जो होगा आधार गुणे ऊंचाई, बस यहाँ पे इतने की ही जरूरत है। ठीक है, बाकी मेंसुरेशन में पढ़ेंगे। अगर घन की बात करें, यहां तक 2D सरफेस थे, अब 3D सरफेस के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, घन की अगर बात करें तो घन का आयतन, घन कैसा होता है, घन की आकृति कुछ ऐसी होती है। क्लियर, ठीक, 3D फिगर। इसमें क्या होता है, वॉल्यूम होता है, जैसे कि कमरा होता है, कमरे में जगह होती है। ठीक है, तो वो आयतन कहलाता है। आयतन क्या होगा, a³, भुजा क्यूब। ठीक है, भुजा क्यूब, अगर एक भुजा दे दिया तो उसका क्यूब कर देते हैं, वही आयतन कहलाता है। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, साइड साइड की जैसे चारों दीवारें हैं और छत है और फर्श है, इन सबका पूरा क्षेत्रफल की अगर बात करें तो होता है 6a²। अगर एक भुजा पता है तो उसका 6 से गुणा करके और a का स्क्वायर कर देना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर घनाभ की बात करें तो आयतन, घनाभ का आयतन होता है l × b × h। देखो घनाभ भी घन की तरह होता है, लेकिन इसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं होती, ऐसा होता है घनाभ। ठीक है, क्लियर, ये चीज। तो ये क्या होगा, l × b × h, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्लियर, पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2lb + bh + hL। यहां से क्वेश्चन ज्यादा बनेगा नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। शंकु की अगर बात करें, शंकु का पहले हम बेलन देख लेते हैं। बेलन का आयतन होता है πr²h, ये बेलन होता है आपका। क्लियर, ये बेलन होता है, इसका आयतन πr²h, और कर्व्ड सरफेस एरिया जो साइड का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 2πrh। क्लियर, 2πrh। अब शंकु का देखिए, शंकु का जो आयतन होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है, 1/3 πr²h। कितना होगा, 1/3 πr²h। और पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होगा πrl। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, πrl। l क्या होता है, शंकु। ये देखो, ये शंकु होता है, l इसमें क्या होगा, ये त्रियक ऊंचाई, ये क्या होगी, त्रियक ऊंचाई l होती है। ठीक है, और ये इतनी त्रिज्या पाई छोड़ दिया जाता है, अभी बताएंगे इसके बारे में। गोले की अगर बात करें, ठीक है, तो गोला कुछ ऐसे होता है। ठीक है, तो इसका आयतन होता है 4/3 πr³।
टोटल सरफेस एरिया अगर इसका बताना हो तो 4 पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूले हैं, आप इनको नोट कर लेंगे, जिस क्वेश्चन में जिसकी जरूरत पड़ेगी उठा लिया करेंगे। लेकिन अब इन फार्मूलों का यूज हमें कैसे करना है, तो एक नोट आप यहाँ पे लिखेंगे कि प्रतिशत परिवर्तन संबंधी प्रश्नों में, नोट आप लिखेंगे प्रतिशत परिवर्तन संबंधी प्रश्नों में कोई अचर पद जैसे 2, 3, पाई, ठीक है, इन सबको छोड़ दिया जाता है। प्रतिशत परिवर्तन संबंधी प्रश्नों में अचर पदों को छोड़ दिया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो 4 छोड़ देंगे, 2 छोड़ देंगे यहाँ पे, क्लियर, पाई छोड़ देंगे, क्लियर, यहाँ पे 2 छोड़ देंगे, इन सबका आवश्यकता नहीं होती है। क्षेत्रफल या आयतन में प्रतिशत परिवर्तन जब हमें ज्ञात करना होता है तो अचर पदों का उनमें कोई रोल नहीं होता है, क्लियर। यहाँ पे 6 है, छोड़ देंगे, 2 छोड़ देंगे, 1/3 छोड़ देंगे, पाई छोड़ देंगे, ये पाई छूट जाएगा आपका, ये पाई 2 पाई, ठीक है, 4/3 पाई, ये सब कट जाएंगे। सिर्फ आवश्यकता कितने की होगी, जैसे परिमाप की बात करें तो जरूरत किसकी, ए की, क्षेत्रफल की बात करें ए स्क्वायर, अगर इसके विकर्ण के थ्रू क्षेत्रफल की बात करें तो विकर्ण गुणे विकर्ण, क्लियर। जैसे इधर बात करें आयतन की गोले के तो सिर्फ r इंटू आर, इतने का कोई काम नहीं है, इनका अचर पदों का कोई काम नहीं होता। अर्थात क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन संबंधी प्रश्नों में अचर पदों को छोड़ दिया जाएगा, कोई भी अचर पद प्रयोग में नहीं लाया जाएगा। ये फार्मूले हैं, इतने बहुत बेसिक फार्मूले हैं, इनको आप याद करेंगे अभी इतने, ठीक है, इन पे क्वेश्चन करेंगे और यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है, चाहे वो छोटा एग्जाम हो, बड़ा एग्जाम हो, एनटीपीसी हो, आरआरबी ग्रुप डी हो, ठीक है, टेट हो, एस्टेट हो, कहीं भी हो, इस जगह से क्वेश्चन आता ही आता है। परसेंटेज के टाइप, कोई भी टाइप हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो हल्के में नहीं लेना है कि हाँ ये मेंसुरेशन है, यहाँ क्यों पढ़े, मेंसुरेशन का यहाँ कुछ है ही नहीं, ठीक है, यहाँ तो हम क्षेत्रफल में परिवर्तन पढ़ रहे हैं, क्लियर, प्रतिशत में परिवर्तन। चलो इसके क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा या वृद्धि होगी। कह रहा ये एक वर्ग है, इस वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि की जा रही, मतलब ये पहले जितनी भी रही हो फर्क नहीं पड़ता, इसकी भुजा में क्या हो रहा, 20% की वृद्धि हो गई। मतलब जो भुजा होती है वर्ग की क्या होती है, ए में क्या हुआ, 20% की वृद्धि हो गई। तो पूछा गया कि इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब आप बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आपने पढ़ा वर्ग का क्षेत्रफल होता है भैया क्या, भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है इसका क्षेत्रफल। अब आप देखिए कैसे ज्ञात करेंगे इसे, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर का मतलब भुजा गुणे भुजा, अर्थात a इंटू ए, भुजा स्क्वायर का मतलब भुजा गुणे भुजा ही तो हुआ। देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हम 2 तरीके आपको बताएंगे, ठीक है। अब देखिए आप, पहले जो भुजा रही होगी वो आप में अपने आप में 100% रही होगी कि नहीं रही होगी। कोई भी चीज होती है बेसिक से, अगर प्रतिशत में बात करें तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है जब तक उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो आप सोचो इस वर्ग की भुजा पहले कितनी रही होगी, 100% रही होगी, बाद में क्या हुआ होगा, इसमें 20% की वृद्धि हो गई होगी। मतलब पहले कुछ ऐसा रहा होगा, बाद में जब वृद्धि हो गई होगी तो बड़ा हो गया होगा, ऐसा ही तो हुआ होगा। तो ये भुजा पहले 100% थी, अब क्या हुआ, 20% बढ़ गई तो कितनी हो गई, 120%, क्लियर, कितनी हो गई, 120%। गुणे ये भुजा भी, देखो हर भुजा में क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि, और इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं तो ये भुजा भी कितनी हो गई, 120%। 100% तो होती है, पहले से ही होती है भुजा, 20% वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई, 120% हो गई। क्षेत्रफल के फार्मूले में भुजा कितनी बार आया, 2 बार। पहली वाली भुजा पहले 100% थी, पहली वाली भुजा 100% थी पहले से, और दूसरी भी क्या थी, 100% थी। दोनों में 20% की वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई, 120%। अब आप देखिए क्षेत्रफल का मान क्या आ रहा है इधर, 120% का मान क्या होता है, बटा का 100 गुणे 120% का मान कितना होता है, बटा का 100। क्षेत्रफल का फ्रैक्शन बना लेंगे
ठीक है, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12 और 2 पंचे 10, फिर 6 और 5, फाइनली बना क्या फ्रैक्शन, 6 छाक 36 बटे 5 पचे 25। देखो क्षेत्रफल का फ्रैक्शन क्या बना आपका 36 बटा 25। अब देखो कैसे ज्ञात करते हैं, ये होता है प्रारंभिक, हमने बताया था कि कोई भिन्न में नीचे का मान होता है प्रारंभिक मान, तो ये क्षेत्रफल का फ्रैक्शन है, तो ये प्रारंभिक क्षेत्रफल होगा और ये क्या होगा नया क्षेत्रफल, ये क्या होगा नया क्षेत्रफल। वृद्धि कितने की, पहले क्षेत्रफल था 25, अब बढ़ के हो गया 36, तो वृद्धि कितने की 11 की। भैया वृद्धि कितने की है, तो आप कहेंगे 36 माइनस 25 बराबर 11 की वृद्धि। वृद्धि प्रतिशत अगर बताना हो तो आप क्या करेंगे, 11 की वृद्धि किस पे 25 पे, 11 की वृद्धि किस पे 25 पे। वृद्धि और कमी हमेशा प्रारंभिक मान पे होती है और गुणे क्या 100%। आपने एक तरीका पढ़ा होगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, उससे बता देंगे, लेकिन ये अगर आप समझ गए तो इससे आसान कुछ नहीं है, यहाँ पे कैलकुलेशन की मिस्टेक भी नहीं होगी आपसे। 25 चौके 100, फाइनली क्या होगा 44%। आंसर क्या आया, वृद्धि कितने परसेंट की होगी 44% की। क्या होगा आपका आंसर कि वर्ग के क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि हो जाएगी। देखिए इसको मेथड 2 से कैसे करेंगे। क्वेश्चन है आपका कि एक वर्ग है, उसकी प्रत्येक भुजा में क्या हो रहा है कि 20% की वृद्धि कर दी जा रही, उसकी प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जा रही, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा का 100। x क्या होता है पहली भुजा, x क्या होगा आपका पहली भुजा में परिवर्तन, y क्या होता है दूसरी भुजा में परिवर्तन, दूसरी भुजा में परिवर्तन। क्लियर। अब अगर परिवर्तन किस तरीके का होगा, अगर वृद्धि है तो परिवर्तन प्लस में लिखेंगे, कमी है तो परिवर्तन माइनस में लिखेंगे। x का मान अगर हमें ज्ञात करना हो, ठीक है, यहां पे अगर हमें लिखना हो कि x का मान क्या होगा, तो x देखिए क्या कह रहा है कि प्रत्येक भुजा, वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि, पहली भुजा में 20% की वृद्धि तो प्लस का 20% लिखेंगे। दूसरी भुजा में भी क्या हो रहा है 20% की वृद्धि, तो दूसरी भुजा के लिए भी क्या लिखेंगे प्लस का 20% ही लिखेंगे। अब आप फार्मूले में मान रखिए, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन फार्मूला होगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। मान रखते हैं, देखिए कैसे मान रखना है। x का मान कितना 20 प्लस y का मान कितना 20 प्लस x का मान कितना 20 गुणे y का मान 20 और बटा का 100। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणे 20 बटा 100। ठीक है, 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 20 20 40, 2 दूना 4 कितना आ गया 44%। 20 20 40 और 2 दूना 4 कितना आ गया 44%। ये होता है आपका मेथड 2। क्लियर। जो आपको अच्छा लगे वो करिए, लेकिन हमारा कहना है मानना है कि आप मेथड 1 करें, वो बेस्ट रहेगा। सेम उठाते हैं इसका, एक वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत वृद्धि बताइए यदि सिरे में 40% की वृद्धि हुई हो। कह रहा एक वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताइए यदि सिरे में, वर्ग का सिरा क्या होगा भुजा होगी उसकी, यदि सिरे में क्या हो रहा 40% की वृद्धि हुई हो, मतलब 40% की क्या हुई हो वृद्धि। क्लियर। ये सिरा था, इसमें 40% की वृद्धि हुई है, तो आपसे पूछा गया क्षेत्रफल में वृद्धि बताओ। चलो इसका क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा बताओ। पहले भुजा कितनी रही होगी 100%, बाद में 40% बढ़ गई, कितनी हो गई 140%। दूसरी भुजा भी पहले 100% ही रही होगी, 40% बाद में बढ़ गई, कितना हो गई 140%। क्षेत्रफल का फ्रैक्शन बनाना है आपको, मेथड 1 से कर रहे हैं। 140% का मान भैया कितना होता है बटा 100, 140 बटा 100 गुणे 140 बटा 100। देखिए 0 0 0 0 कट गए, 14 14 का गुणा करेंगे कितना आएगा 196।
196 आएगा और बाई कितना आपका आ रहा 100। देखिए ये क्षेत्रफल का फ्रैक्शन बन गया आपका। काटना चाहे तो और काट ले, लेकिन नहीं काटेंगे। देखो 196/100 ये आपका क्या होगा, प्रारंभिक क्षेत्रफल। ये क्या होगा आपका नया क्षेत्रफल। तो आप देखिए क्षेत्रफल में वृद्धि कितने की हुई, क्षेत्रफल में वृद्धि कितने की हो रही है। पहले क्षेत्रफल 100 था, बाद में बढ़ के हो गया 196, तो वृद्धि कितने की, 96 की। 196 माइनस 100 करेंगे 96 आएगा। अब भैया आपको बताना वृद्धि प्रतिशत, बता दीजिए वृद्धि प्रतिशत 96 बटा, देखिए 96 की वृद्धि हो रही किस पे, पहले आपका क्षेत्रफल कितना था प्रारंभिक 100 पे हो रही है, ठीक है 100, और गुणे आपको प्रतिशत बताना है। 96 की तुलना तो 100 से होगी, लेकिन आपको बताना है कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो आप 100 से गुणा कर लीजिए। 100 से 100 कट गया, कितना हुआ 96% की वृद्धि होगी। रोकना होता है 1 मिनट, 96% की वृद्धि होगी। अब आप देखिए इसी का मेथड 2, ठीक है। देखिए मेथड 2 इसका कैसे होगा, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। अब x का मान क्या है, पहली भुजा में कितनी वृद्धि 40% की, 40% प्लस 40 होगा। दूसरी भुजा में कितनी वृद्धि 40% की। भाई वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो पहली में अगर चेंज हो गया तो सारी में चेंज होगा, ठीक है। चलो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन आपको बताना है, प्रतिशत परिवर्तन बराबर, मान रखिए x का मान 40 प्लस y का मान 40। देखो कमी होगी तो माइनस हो जाएगा, अभी सब प्लस चल रहा है। 40 गुणे 40 बटा कितना 100, 0 0 कट गया आपके, 40 40 80 और 4 गुणे 4, देखो ये गुणे में होता है x इंटू वाई, तो 4 चौके कितना 16, 40 40 80 और 16 कितना 96। क्या आ गया आंसर, प्रतिशत परिवर्तन बराबर 96%। ये आंसर क्या आया प्लस में, अगर उत्तर प्लस में आया तो फिर क्या होगा, क्षेत्रफल 96% बढ़ जाएगा। अगर उत्तर माइनस में आए तो फिर क्या होगा, क्षेत्रफल कम हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया जा रहा है, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। देखिए कह रहा क्वेश्चन है आपका, किसी आयत की लंबाई को 10%, ये लंबाई होती है, ठीक है, ये चौड़ाई होती है। अब लंबाई को कह रहा कि 10% बढ़ाया जा रहा है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, देखिए सिर्फ लंबाई में चेंज हो रहा, चौड़ाई में कोई चेंज नहीं हो रहा। मतलब लंबाई ये है, लंबाई ये है, इसमें चेंज हो रहा, चौड़ाई में कोई चेंज नहीं हो रहा। कह रहा क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। चलिए क्षेत्रफल आप निकालिए। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई। क्लियर। एक एक चीज ध्यान से देखना, लंबाई और चौड़ाई सब अपने आप में पहले 100% थी। क्लियर। बाद में क्या हुआ, लंबाई में 10% की वृद्धि हो गई, तो 100% कोई चीज है पहले से, 10% की अगर वृद्धि हो गई तो कितनी हो जाएगी 110%। क्लियर। 110% हो गई लंबाई। गुणे चौड़ाई में, क्वेश्चन में चौड़ाई के बारे में कुछ कहा, कुछ भी नहीं कहा चौड़ाई यथावत रहेगी। जब कुछ ना कहे इसका मतलब चौड़ाई चेंज नहीं हुई। देखो कुछ ऐसा रहा होगा, पहले ऐसा रहा होगा, चौड़ाई देखो उतनी ही है, लंबाई कम रही होगी, बाद में लंबाई में वृद्धि हो गई, लेकिन चौड़ाई में चेंज नहीं हुआ। तो चौड़ाई पहले कितनी थी 100%, अब भी कितनी 100%, अपने आप में 100% है जब तक कोई चेंज नहीं हुआ। तो चौड़ाई को आप 100% लिख लो, कोई चेंज नहीं हुआ तो 100%। क्लियर। 110। अब देखो प्रतिशत का मतलब कितना, बटा 100। आप चाहो तो इसे ना लिखो चौड़ाई को, देखो चौड़ाई में कोई चेंज नहीं हो रहा तो आप इसे ना लिखो। अगर आपका मन है कि नहीं हम लिखेंगे तो देखो 100 बटा, इसे आप लिख लेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा कभी, ठीक है। 100 बटा, देखो क्या होगा, प्रतिशत का मान कितना 100, देखो 100 से 100 कट गया। 100% थी पहले भी, 100% है अब भी, परसेंट का मान रखा बटा 100 कट गया। फाइनली आपका इधर फ्रैक्शन कितना बना 110 बटा 100, 0 0 इधर भी काट लो
तो जो क्षेत्रफल का फ्रैक्शन बन रहा भैया वो कितना बन रहा है 11/10। ये आपका प्रारंभिक क्षेत्रफल है। ये क्या है प्रारंभिक क्षेत्रफल, ये आपका नया क्षेत्रफल। तो वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि कितनी हुई, पहले क्षेत्रफल था 10, भुजा बढ़ने के कारण अब क्षेत्रफल हो गया नया वाला कितना 11। तो वृद्धि कितने की 11 - 10 बराबर 1 की। कितने की वृद्धि 1 की। अगर बात करें वृद्धि प्रतिशत की तो क्या होगा 1 की वृद्धि किस पे, प्रारंभिक क्षेत्रफल पे। देखो कभी भी वृद्धि या कमी की गणना की जाएगी तो प्रारंभिक मान पे की जाएगी। क्लियर। तो 1/10 प्रतिशत बताना है आपको। 1 की वृद्धि हो रही है 10 पे, लेकिन आपको बताना है प्रतिशत। प्रतिशत बताने के लिए 100 से गुणा करिए, प्रतिशत लगा दीजिए, 0 0 क्या हो गया 10%। क्या हुआ आंसर आया 10%। तो देखिए यहां पे एक चीज क्या निष्कर्ष निकला, जब किसी मतलब कोई भी आकृति है जब उसकी एक भुजा में सिर्फ चेंज हो, दूसरी भुजा में कोई चेंज ना हो, तो उत्तर वही आएगा। ठीक है, मैंने लगा के बता दिया ताकि आप इसको डायरेक्ट टिक कर सकें। प्रूफ हो गया तो आपको समझ में भी आ गया होगा। भाई जब एक ही भुजा चेंज हो रही है, देखो दो क्षेत्रफल में दो चीजें होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई। चौड़ाई में कोई चेंज हुआ नहीं तो लंबाई में चेंज हुआ है सिर्फ। लंबाई फार्मूले में कितनी बार है, एक ही बार है। तो लंबाई जब एक ही बार है तो लंबाई में 10% की एक बार वृद्धि हो गई, तो फाइनल आंसर में भी कितनी वृद्धि होगी 10%। इसको देखो मेथड 2 से देख लेते हैं इसे, x + y + xy/100 से। देखो कैसे होगा, क्षेत्रफल परिवर्तन क्या होगा, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बराबर x + y + xy/100। चलो अब देखो इसमें कह रहा लंबाई में क्या हो रहा है 10% की वृद्धि, तो x का मान हो जाएगा प्लस का 10%। क्लियर, x का मान कितना होगा प्लस का 10%। चौड़ाई में क्या हो रहा है भैया, चौड़ाई में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। चौड़ाई में क्या हो रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। कितने परसेंट का चेंज हो रहा है, 0% का। चौड़ाई में कितने परसेंट का चेंज हो रहा है, 0% का। तो क्षेत्रफल परिवर्तन क्या होगा निकाल के बता दीजिए। x का मान कितना 10 प्लस y का मान कितना 0 प्लस 10 गुणे y का मान कितना 10 गुणे y का मान कितना 0 और बटा कितना 100। ठीक है, तो ये तो आपका टर्म 0 हो गया, तो फाइनली ये क्या बना 10%। ये क्या बना आपका 10। देखो ये 0, ये 10 गुणे 0 बराबर कितना 0 हो गया वो भी। ठीक है, 0 बटा समथिंग का मतलब 0 ही होता है। अब समथिंग बाई 0 जब हो जाता है तब अनंत होता है। क्लियर, 0 बटा समथिंग का मतलब अनंत नहीं होता, आप वहां पे मत जाइएगा। ये भी 0, 10 गुणे 0 बराबर भी 0, तो बचा क्या 10%। क्लियर, तो एक चीज यहां पे, अगर किसी आकृति की एक भुजा में चेंज हो, दूसरी भुजा में चेंज ना हो, और जिस भुजा में चेंज हो रहा है वो जो भुजा है वो फार्मूले में सिर्फ एक बार आए, जिस भुजा में चेंज हो रहा वो फार्मूले में सिर्फ एक बार आए, तो आपको लगाने की जरूरत नहीं है। 10% की वृद्धि है भुजा में, तो फाइनल आंसर में 10% की वृद्धि, 10% की कमी है, तो फाइनल आंसर 10% की कमी। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई 25% घट जाए। ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो भैया क्या बना है, ये एक आयत है। ठीक है, कह रहा कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए, मतलब इस भुजा में क्या हो रहा है 20% की वृद्धि कर दी जा रही है, तथा उसकी चौड़ाई, देखो चौड़ाई 25% कम हो जाए। ठीक है, आयत की लंबाई 20% बढ़ जाए तथा चौड़ाई 25% कम हो जाए, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपने पढ़ा L × B, क्षेत्रफल क्या होता है L × B, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्लियर, लंबाई में क्या हो रहा है 20% की वृद्धि प्लस 20 लिखेंगे, चौड़ाई में क्या हो रहा है 25% की कमी, तो -25 लिखेंगे। अब आप बताओ, जब आयत पहले बना था जितना, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया था, तो उसकी लंबाई भी अपने आप में 100% थी और चौड़ाई भी 100% थी। फिर क्या हुआ, लंबाई 20% बढ़ गई तो कितनी हो गई 120%। फिर चौड़ाई में क्या हुआ, चौड़ाई 25% घट गई, 100% थी चौड़ाई 25% कम हो गई। देखो कमी का फॉर्मेट पहली बार आ रहा है,
चौड़ाई क्या हुई 25% कम हो गई, तो कितनी बची, 100 में से 25 निकल गए, कितना बचा 75%, लेकिन रहेगा मान किसमें, प्रतिशत में ही। ये आ गया 120% का मान बटा 100 गुणे 75 बटा 100, प्रतिशत का मान बटा 100, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 0 0 कट गया, 2 से काटेंगे 6 5, फाइनली क्या आया आप देखिए यहाँ पे, और कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, ऊपर आ गया 3 तिया 9 और नीचे क्या आ गया 5 दूना 10, क्या आया भैया 9/10, अर्थात जो एरिया का फ्रैक्शन आया वो कितना आया 9/10। मतलब नीचे जो मान होता है वो आपका प्रारंभिक मान होता है क्षेत्रफल, ऊपर जो मान है वो नया क्षेत्रफल होता है। अब आप कहेंगे कमी कितने की हुई कि वृद्धि हुई, तो क्षेत्रफल में आप देखिए पहले क्षेत्रफल था 10, अब कितना बचा 9, तो कमी कितने की 1 की। जब यहाँ पता ही चल गया कि कमी है तो कमी प्रतिशत निकाल लो, कितने की कमी, 1 की कमी, किस पे, प्रारंभिक क्षेत्रफल पे, कितना है 10, गुणे करेंगे 100 से गुणा क्योंकि हमें लगाना है प्रतिशत, 0 0 कितना आ गया 10%। अगर किसी को ये कहानी समझ ना आ रही हो कि कैसे 100 से गुणा करके प्रतिशत लगाते हैं तो परसेंटेज का पहला वीडियो देखें, ठीक है, और उसके बाद सारे वीडियो आप देखेंगे तो ये चीज़ें आसानी से समझ में आएंगे, इसलिए पहला रिवीजन जरूर करें जो नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो गया 10% की कमी होगी किसमें, पूरे आयत के क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा 10% की कमी। देखो 1 की कमी हो रही थी 10 पे, क्लियर। चलिए इसका मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 कैसे करेंगे, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा आपका x + y + xy/100। पूरा फार्मूला नहीं लिखते हैं, आप समझ जाना, ठीक है। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन x + y + xy/100। देखो x और y के मान पहले आप लिखना सीखो। लंबाई होगी x, चौड़ाई होगी y, किसी को कुछ भी मान लो फर्क नहीं पड़ता। कह रहा एक चीज में, देखो x क्या है पहली चीज में परिवर्तन, y क्या है दूसरी चीज में परिवर्तन। क्षेत्रफल में क्या आती है, सिर्फ 2 ही चीजें आती हैं। तो देखिए x क्या है 20%, देखो लंबाई में क्या हो रहा है 20% की वृद्धि, तो x का मान आप रख दीजिए प्लस का 20%। चौड़ाई में क्या हो रहा है 25% की कमी, तो y का मान रख दीजिए आप माइनस का 25%, ठीक है। अब आप इनके मान पुट करिए फार्मूले में, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, x का मान कितना 20 प्लस y का मान कितना, y प्लस लिखेंगे, y का मान रखेंगे कितना माइनस का 25, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब प्लस माइनस माइनस हो ही जाएगा तो आप सीधे लिखिए कितना माइनस का 25, 20 माइनस का 25। अब देखिए आगे प्लस x का मान कितना 20 गुणे y का मान कितना माइनस का 25। अब ये यहाँ पे माइनस लिखने से अच्छा आप इसका यहाँ पे गुणा कर दें तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस। चलिए हम एक एक चीज़ क्लियर ही लिखते हैं आपका। पहले था प्लस 20, फिर प्लस माइनस का 25, फिर 20 और माइनस का 25/100, सारे मान रख दिए। चलो अब ये क्या होगा 20, अब देखो प्लस माइनस कितना माइनस कितना 25, फिर यहाँ पे आप देखिए ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस यहाँ पे प्लस था तो माइनस प्लस माइनस ही होगा, फिर ये माइनस इस प्लस के साथ गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा 20 से इसे काटेंगे, 20 पंचे 100, 5 पचे कितना 25, तो माइनस का कितना आया 5, क्लियर। तो देखो 20 माइनस 25 माइनस 5, तो 20 माइनस माइनस से जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 30, आ गया माइनस का 10%। क्या आया माइनस का 10। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे माइनस क्यों आ गया, ये माइनस इसलिए आया कि फाइनली क्षेत्रफल में क्या होगा, क्षेत्रफल में 10% की कमी होगी, ये जो भैया मेथड 2, जो मेथड 2 से अगर उत्तर प्लस आए धनात्मक आए तो क्या होगी वृद्धि। अगर उत्तर आंसर जो है अगर धनात्मक आए तो वृद्धि होगी, अगर ऋणात्मक आए तो क्या होगा कमी। तो यहाँ पे उत्तर आपका ऋणात्मक आया है तो क्या होगा ओवरऑल 10% की कमी, क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वृत्त से संबंधित है। किसी वृत्त की त्रिज्या को 20% कम कर दिया जाए तो उसके व्यास, परिधि तथा क्षेत्रफल पर क्या प्रतिशत परिवर्तन होगा ज्ञात करें, ठीक है। कह रहा किसी वृत्त की त्रिज्या को 20% कम कर दिया जाए।
ठीक है। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, आर। आर में क्या कर दिया जाए, 20% की कमी। वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी, मतलब अगर ये वृत्त है, इसकी ये त्रिज्या होती है, तो इसमें फाइनली क्या किया जाए, 20% की कमी। तो बताना क्या है आपको, इसके व्यास में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है, इसकी परिधि में क्या परिवर्तन होगा, और इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। देखो तीनों चीजें। आप देखिए कि इसका व्यास का फार्मूला क्या होता है। तो हमने अभी जब फार्मूले लिखाए थे तो हमने कहा था जो रेखा केंद्र से होकर गुजरती है वो क्या कहलाती है, व्यास। और यहां आधी दूरी तक की दूरी जो होती है वो आर कहलाती है, और इधर की आधी रेखा क्या कहलाती है, आर, त्रिज्या कहलाती है। तो फाइनली व्यास जो होता है वो क्या होता है, 2r, 2 इंटू आर। क्लियर, व्यास का होगा क्या होगा, 2 इंटू आर। अब हमने कहा प्रतिशत परिवर्तन संबंधी प्रश्नों में अचर पदों का कोई रोल नहीं होता, अर्थात व्यास में अगर हमें चेंज ज्ञात करना है तो इस 2 का कोई रोल नहीं है। क्यों, क्योंकि r प्लस आर, ये कैसे बना, r प्लस आर मतलब 2r। r का 2 बार गुणा नहीं हुआ है, r का 2 बार ऐड हुआ है, 2r, ठीक है। तो यहां पे 2 का कोई मतलब नहीं। अब एक r बचा भैया, क्या बचा, एक r, और एक r में क्या है, फाइनली 20% की कमी। तो फिर क्या होगा, उसकी व्यास में भी कितने कमी हो जाएगी, 20%। भाई r एक ही बचा और एक r में क्या हो रहा है, 20% की कमी हो रही है। तो फिर क्या होगा, ओवरऑल उसमें 20% की कमी हो जाएगी। देखो कैसे, व्यास जो है कितना है, r, r 20%, पहले 100% था, 20% की कमी हो गई, कितना बचा, 80% बचा, ठीक है, 80% बचा। 80% हटाएंगे बटा 100 करेंगे, ठीक है। तो देखो ये प्रारंभिक, ये नया व्यास, ठीक, नया व्यास कितना, 20 कम है, किससे, प्रारंभिक से। और प्रतिशत लगाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, तो 20% ही आया। तो इनको हल नहीं किया जाता, ठीक है। जब एक ही वेरिएबल हो तो सीधे सीधे बोलेंगे क्या होगा आंसर की 20% की कमी। चलो बात करते हैं परिधि की। परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि। देखो ये चीज जो साइड है सर, ये किनारा, ठीक है, बाउंड्री, इस बाउंड्री की जो माप होती है वो परिधि कहलाती है। देखो वर्ग और आयत जिनमें स्ट्रेट लाइन होती है उसमें परिमाप कहा जाता है, यहाँ पे परिधि कहा जाता है। परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है फार्मूला, 2 पाई आर। हमने कहा अचर पदों का कोई रोल नहीं होता है क्षेत्रफल या आयतन या किसी भी प्रकार के प्रतिशत परिवर्तन संबंधी प्रश्नों में हमें अचर पदों का कोई रोल नहीं होता, मतलब हमें अचर पद लेके नहीं चलना है। इनमें जो भी चेंज होता है तो इनमें नहीं होता, ठीक है। वो किस में होगा चेंज, सिर्फ चर पदों में। चर पद जैसे कि आर। त्रिज्या में क्या होगा, त्रिज्या में साफ साफ कहा है कि 20% की क्या होगी कमी, और यहाँ पे क्या बचा, 2 हट गया, पाई हट गया, बचा क्या, सिर्फ आर। तो आर में क्या होगा, 20% की कमी, अतः परिधि में भी क्या होगा, 20% की कमी। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी 20% की कमी, और इसमें भी क्या होगा, 20% की कमी, ठीक है। अब देखो क्षेत्रफल में देखिए इसके, ठीक है, क्षेत्रफल इधर बताते हैं। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, मेन ये है, ठीक है। अब क्या होगा, हमने पढ़ा कि क्षेत्रफल और आयतन प्रतिशत, आयतन संबंधी प्रश्नों में क्या होता है, अचर पदों का कोई रोल नहीं होता है, तो पाई का कोई रोल नहीं होगा। तो क्षेत्रफल का फार्मूला हमारा बचा क्या, r इंटू आर। क्या बचा, आर स्क्वायर का मतलब r इंटू आर। हमने पढ़ा कि एक r में 20% की कमी, एक r में अगर 20% की कमी तो दूसरे r में भी कितनी होगी, 20% की कमी हो जाएगी। तो ओवरऑल क्षेत्रफल में देखिए, त्रिज्या में जब कमी नहीं हुई थी तो त्रिज्या कितनी थी, पहले 100% थी, अब 20% की कमी हो गई है ना। तो पहले 100% थी, 20% की कमी होगी तो कितनी बची, 80%। तो दूसरी वाली त्रिज्या भी उसी वृत्त की है तो वो भी 80% बचेगी, ये भी कितनी, 80%, ठीक है। तो ये 80% का मतलब कितना, बटा का 100 गुणे 80% का मतलब कितना, बटा का 100। 0 0 कट गए आपके, कट गए। और आप चाहें तो काट लें, नहीं तो 8 8 कितना होगा, 64 बटा कितना, 100, 64/100। अब आप देख लीजिए, पहले क्षेत्रफल आपका प्रारंभिक क्षेत्रफल का फ्रैक्शन बन गया, प्रारंभिक क्षेत्रफल आपका कितना था, 100,
नया क्षेत्रफल आपका कितना हो गया वृत्त का 64। तो कमी कितने की, कमी आप कहेंगे 100 माइनस 64 बराबर कितना 36। 36 की कमी, तो आप कमी प्रतिशत बता दीजिए, नीचे दिख रहा है सर, ठीक है। तो देखिए 36 की कमी हो रही है, इधर बता देते हैं कमी प्रतिशत। कमी प्रतिशत बराबर कितने की कमी, 36 की। कमी किस पे हो रही, प्रारंभिक क्षेत्रफल प्रारंभिक मान पे। तो 36/100, प्रारंभिक मान कितना था 100। आपको लगाना है कमी प्रतिशत बताना है, इसलिए प्रतिशत बताने के लिए 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत लगा देंगे, 0 0 कट गया, कितना आ गया 36%। चलिए इसका मेथड 2 देखते हैं। देखो क्या था क्वेश्चन कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी कर दी जाए, ठीक है। तो उसके व्यास, उसकी परिधि तथा उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो मेथड 1 तो सीख चुके, मेथड 2 का डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बराबर x + y + xy/100। देखो एक चीज और देख लो यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे है तो 2 हट ही जाएगा, व्यास की बात करें 2 हट ही जाएगा, r एक ही बार बचा और r में क्या हो रहा है 20% की कमी। सीधे आंसर क्या होगा, व्यास 20% कम हो जाएगा। परिधि की बात करें तो 2 पाई हट ही जाएगा, भाई ये अचर पद है, इनका कोई मतलब होता नहीं है इसमें, ठीक है, इसका कोई रोल नहीं होता है। तो r बचा, r में डायरेक्ट क्या हो रहा है 20% की कमी। जब 2 बार r आ जाए, 3 बार आ जाए त्रिज्या, तब फिर हमें ये लगाने की आवश्यकता है। एक ही बार आ रहा तो एक बार तो सीधे सीधे क्वेश्चन में कह रहा कि त्रिज्या में 20% की कमी, तो व्यास में भी क्या होगा 20% की कमी, परिधि में भी क्या होगा 20% की कमी। क्षेत्रफल की कहानी देख देते हैं। क्षेत्रफल में पाई का रोल नहीं है। क्षेत्रफल की बात करें तो क्या हुआ r × r, पहले r में क्या 20% की कमी, दूसरे r में भी क्या 20% की कमी। तो x का मान आप रखेंगे, x का मान कितना -20, y का मान कितना -20। चलिए मान पुट करिए, यहाँ पे मान पुट करते हैं, इधर x का मान रखो, कितना आएगा -20, y का मान भी कितना आएगा -20 प्लस x का मान कितना -20 गुणे y का मान कितना -20 बटा का 100। क्लियर। तो देखो -20 भैया कितना हो गया -40 प्लस ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस का गुणा क्या होगा प्लस, ठीक है। 20 और देखो ये 0 से 0 काट लेते हैं, 2 दूना कितना हुआ 4, प्लस का 4, 0 0 कट गया, नीचे 1 बचा, ऊपर -2 कितना हुआ प्लस का 4, ठीक है। तो -40 और प्लस का 4 करेंगे तो क्या आएगा फाइनल -36%। ये कैसे हुआ, देखो ये माइनस क्यों आया, माइनस इसलिए आया क्योंकि इस फार्मूले में हमने बताया था कि अगर उत्तर प्लस में आए तो वृद्धि होगी और माइनस में आए तो क्या होगी कमी। तो ये फार्मूले में अगर माइनस आ गया तो इसका मतलब क्या होगा 36% की कमी होगी। क्या होगा, वृत्त के क्षेत्रफल में 36% की कमी होगी। व्यास में सीधे कहेंगे 20% की कमी होगी, परिधि में सीधे कहेंगे 20% की कमी होगी, क्षेत्रफल में क्या करेंगे -20 प्लस -20 गुणे -20 बटा 100, ठीक है। फाइनली क्या हुआ 36% की कमी होगी। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, किसी त्रिभुज का आधार 20% बढ़ा दिया जाए तथा उसकी ऊंचाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज का जो आधार है, आधार अर्थात बेस, बेस में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा उसकी हाइट जो ऊंचाई है उसमें 10% की कमी कर दी जाए तो उसके एरिया में कितना चेंज होगा ये आपको बताना है, ठीक है। अभी हमने जब फार्मूले पढ़े थे तो वहां पे मिस्टेक हो गई थी थोड़ा, त्रिभुज का फार्मूला हमने वहां पे छोड़ दिया था, भूल गए थे लिखना, ठीक है। देखो क्या होगा त्रिभुज का फार्मूला, त्रिभुज की आकृति देखिए, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। उसमें ये नीचे आधार है, ये ऊंचाई। अब यही आधार क्यों है, देखो ऊंचाई जिस आधार पे खींची जाए उसको, जिस भुजा पे ऊंचाई खींची जाए उसे आधार मान लेते हैं। ये क्या हो जाएगा आधार, तो ये ऊंचाई। अगर ऐसा कुछ होता जैसे कि ये त्रिभुज है, इधर से ऊंचाई बना दी जाए, इस भुजा से हाइट नाप ली जाती तो आधार ये हो जाता, इस भुजा से हाइट नाप ली जाती तो आधार आपका ये हो जाता है। क्लियर। तो यहां पे आधार ये और ऊंचाई क्या होगा ये होगी, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि किसी त्रिभुज के
आधार में 20% की क्या हो जाए वृद्धि प्लस 20 और ऊंचाई में क्या हो जाए 10% की कमी, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल त्रिभुज का होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। देखो त्रिभुज की बहुत सारी कंडीशन है, यहाँ मेंसुरेशन नहीं पढ़ेंगे, यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछेगा बस इतने से कि उसके आधार में इतना चेंज, ऊंचाई में इतना चेंज, तो ओवरऑल क्षेत्रफल में कितना चेंज होगा बस। बाकी संभाव त्रिभुज दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्षेत्रफल में अगर प्रतिशत परिवर्तन हमें ज्ञात करना है तो 1/2 का कोई रोल नहीं होगा। आपको पता है अचर पदों का कोई रोल नहीं होता है। आधार में क्या हो रहा है 20% की वृद्धि। आप बताओ बढ़ने के पहले 20% की वृद्धि होने से पहले आधार 100% रहा होगा, 20% की वृद्धि होगी तो कितना हो गया 120% गुणे। ऊंचाई बढ़ने से पहले या घटने से पहले 100% रही होगी, बाद में 10% की कमी हो गई तो ऊंचाई कितनी बची 90%। क्लियर। अब 120% का मतलब बटा 100 गुणे 90 और प्रतिशत का मतलब बटा 100। इस जीरो से जीरो, इस जीरो से भी ये जीरो कट गया, गुणा करेंगे 12 और 9 का कितना होगा 12 9 108/100। ठीक है। अब देखो फ्रैक्शन बन गया हमारा एरिया का, एरिया का फ्रैक्शन बना 108 बटा कितना 100। ये आपका क्या होगा प्रारंभिक क्षेत्रफल, ये क्या होगा प्रारंभिक क्षेत्रफल, और ये क्या होगा नया। पहले क्षेत्रफल 100 था, नया क्षेत्रफल हो गया 108। तो वृद्धि कितने की हुई, तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि भैया वृद्धि देखो नए में से पुराना घटाएंगे, वृद्धि कितने की 8 की, वृद्धि कितने की 108 माइनस 100 बराबर 8 की। अब आपको बताना है वृद्धि प्रतिशत, तो वृद्धि प्रतिशत क्या होगा 8 की वृद्धि किस पे, 8 की वृद्धि हो रही प्रारंभिक क्षेत्रफल 100 पे, और प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा कर दीजिए और प्रतिशत लगा दीजिए, 100 से 100 कट गया। ओवरऑल क्या हुआ त्रिभुज के क्षेत्रफल में, ओवरऑल क्या हुआ त्रिभुज के क्षेत्रफल में 8% की वृद्धि हो जाएगी। क्लियर। दूसरा मेथड इसका देखते हैं। देखो इसका मेथड 2 कैसे करेंगे। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स गुणे वाई बटा का 100। क्लियर। अब देखो क्या कह रहा है कि त्रिभुज के आधार में कुछ चेंज, ऊंचाई में कुछ चेंज, तो क्षेत्रफल में क्या चेंज होगा। तो आप मान लीजिए जो आधार में चेंज है वो x मान लीजिए, ठीक है, और x का मान कितना है आधार में चेंज 20% की वृद्धि। y का मान लीजिए क्या, जो दूसरा ऊंचाई दिया गया उसे मान लीजिए y जो ऊंचाई है उसमें क्या हो रहा है 10% की कमी। क्लियर। 10% की कमी मान रखिए, तो मान पुट करेंगे तो क्या आएगा x का मान कितना 20 प्लस का, y का मान कितना 10 माइनस का, प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है, प्लस x का मान कितना 20 और y का मान कितना माइनस का 10 और बटा का 100। जीरो से ये जीरो, जीरो से ये जीरो कट गए। ठीक है। अब देखो क्या हुआ 20 माइनस का 10 और यहाँ पे ये क्या हुआ 2 और 1 का गुणा होगा, 2 और 1 2 1 कम 2, लेकिन ये माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस का 2, तो ये -10 - 2 तो कितना हुआ 20 माइनस का 12 बराबर कितना 8, 20 माइनस 12 बराबर कितना आया 8। ये 8 प्लस का आया कि माइनस का, देखो 20 में से 12 घटेगा तो प्लस का 8 आएगा। अतः क्या होगा त्रिभुज के एरिया अर्थात क्षेत्रफल में 8% की क्या होगी वृद्धि होगी। क्या होगी वृद्धि। ठीक है। क्यों, क्योंकि प्लस में आया। ठीक है। देखो इसका मेथड 2 कैसे करेंगे। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स गुणे वाई बटा का 100। क्लियर। अब देखो क्या कह रहा है कि त्रिभुज के आधार में कुछ चेंज, ऊंचाई में कुछ चेंज, तो क्षेत्रफल में क्या चेंज होगा। तो आप मान लीजिए जो आधार में चेंज है वो x मान लीजिए। ठीक है। और x का मान कितना है आधार में चेंज 20% की वृद्धि। y का मान लीजिए क्या, जो दूसरा ऊंचाई दिया गया उसे मान लीजिए y जो ऊंचाई है उसमें क्या हो रहा है 10% की कमी। क्लियर। 10% की कमी मान रखिए, तो मान पुट करेंगे तो क्या आएगा x का मान कितना 20 प्लस का, y का मान कितना 10 माइनस का, प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है, प्लस
x का मान कितना 20 और y का मान कितना -10 और बटा का 100। 0 से ये 0, 0 से ये 0 कट गए, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, 20 -10 और यहाँ पे ये क्या हुआ, 2 और 1 का गुणा होगा, 2 और 1 2 1 कम 2, लेकिन ये माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस का 2, तो ये -10 -2 तो कितना हुआ 20 माइनस का 12 बराबर कितना 8। 20 माइनस 12 बराबर कितना आया 8। ये 8 प्लस का आया कि माइनस का, देखो 20 में से 12 घटेगा तो प्लस का 8 आएगा। अतः क्या होगा, त्रिभुज के एरिया अर्थात क्षेत्रफल में 8% की क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या होगी, वृद्धि, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्लस में आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि की गई, जबकि आधार से उसकी ऊंचाई में 10% की कमी की गई, तब इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। देखो कहानी क्या है समांतर चतुर्भुज की, हमने पहले ही बताया था समांतर चतुर्भुज आपका आकृति है। यहाँ पे आकृति का कोई मतलब नहीं होता, मैं बना देता हूँ ताकि आपको याद रह सके फार्मूला इसका। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है समांतर चतुर्भुज का, हमने बताया था आधार गुणे ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या लिखा, आधार गुणे ऊंचाई। देखो त्रिभुज का होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो उसी तरीके से यहाँ पे 2 त्रिभुज बन जाते हैं, तो 1/2 उधर का 1/2 इधर का जोड़ के क्या हो गया 1, ठीक है। आधार गुणे ऊंचाई, ठीक, क्लियर। अब देखो कैसे करेंगे इसे, कह रहा है कि किसी कहा गया समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि कर दी जाए। मान लीजिए ये आधार है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज का ये आधार है, आधार में कह दिया गया कि 25% की वृद्धि कर दी जाए तथा ऊंचाई में 10% की कमी कर दी जाए। ये जो हाइट होती, देखो इसकी हाइट क्या होती है, ऊंचाई में क्या कर दिया जाए 10% की कमी कर दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। देखो हाइट जरूरी नहीं यही होगी, जब आप ऐसे आकृति बनाएंगे अगर आप इसको आधार मान लेंगे तो ऊंचाई ये हो जाएगी, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कहा कि आधार अगर ये है तो आधार में 25% की वृद्धि कर दी जाए तथा ऊंचाई में 10% की कमी कर दी जाए, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलो हल करते हैं। आधार पहले 100% था, 25% की कमी हो गई, कितना हो गया 125%। अब आप चीजें समझ चुके हैं। ऊंचाई कितनी थी 100% थी, 10% की कमी हो गई, कितनी बची 90%, क्लियर हुआ। 125% का मान कितना बटा 100 गुणे 90% का मान कितना बटा 100, 0 0 कट गए, नहीं सॉरी एक ही 0 कटेगा आपका, ठीक है। अब देखो क्या होगा, 25 पंचे 125, 25 चौके 100 और कुछ कटेगा, 5 दूना 10, ऊपर कितना 9, नीचे कितना 4 दूना 8, नीचे कितना 8। ये जो क्षेत्रफल का फ्रैक्शन बना 9/8, ये क्या है, ये आपका प्रारंभिक क्षेत्रफल अगर था तो ये नया क्षेत्रफल है। फाइनली क्या हुआ, पहले क्षेत्रफल 8 था अब 9 है, तो वृद्धि कितने की हो गई, वृद्धि क्षेत्रफल में हुई 1 की, तो वृद्धि प्रतिशत बता दीजिए। वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या होगा, 1 की वृद्धि किस पे 8 पे, और प्रतिशत लगाना है 100 से गुणा करके प्रतिशत लगा दीजिए, काटेंगे 4 दूना 8 और 25 चौके 100, ठीक है। फाइनली क्या आ गया 25/2% अर्थात 12.5%। क्या आया मान 12.5%। आंसर आया 12.5% की क्या होगी कमी, किसमें, क्षेत्रफल में, ओवरऑल क्षेत्रफल में। मेथड 2 देखिए इसका, डायरेक्ट x प्लस वाई प्लस क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा डेल्टा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। इधर लैंग्वेज नहीं लिखे आप समझ लेना। अब देखिए x का मान क्या होगा, पहली भुजा अर्थात आधार। देखो क्षेत्रफल में 2 चीजें होती हैं, आधार गुणे ऊंचाई। आधार में क्या हो रहा है 25% की वृद्धि, तो x का मान आप रख दीजिए प्लस का 25%, ठीक है। ऊंचाई में 10% की कमी है तो y बराबर रख लीजिए माइनस का 10%, ठीक है। मान रखिए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा, x का मान 25 प्लस का y का मान -10 और x का मान कितना 25 गुणे y का मान -10 और बटा का कितना 100, क्लियर। चलो अब देखिए यहाँ पे 0 से 0 कट गया, ठीक है। 5 बचे 25 और 5 दूना कितना 10, 25 - 10 कितना हो जाएगा 15, 25 - 10 कितना 15।
अब ये प्लस ये माइनस कितना माइनस, ये कितना 5/2, 5/2 का मतलब कितना 2.5, 15 माइनस का 2.5 इज इक्वल टू कितना आया 12.5। अब एक चीज देखो आप, 12.5 प्लस का आया कि माइनस का, प्लस का आया। प्लस का आने का मतलब क्या होगा कि क्षेत्रफल में 12.5% की क्या होगी, वृद्धि होगी। 12.5% की क्या होगी, वृद्धि। क्लियर, क्षेत्रफल में 12.5% की वृद्धि हो जाएगी। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब देखो 2D फिगर आपके हो गए, मतलब 2D का मतलब जैसे क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे आयतन। आयतन में क्या, किन चीजों का आयतन होता है, जैसे कि होता है घन हुआ, घनाभ हुआ, बेलन, शंकु, गोला, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की गई, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। फार्मूला अभी हमने लिखाया था, ठीक है। देखो कह रहा एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की गई। ये घन कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक। इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं होती, बनाना नहीं है आपको। घन की प्रत्येक भुजा में क्या किया गया, ये भुजा है ए, भुजा है ए, घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और कहा प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी गई। क्या किया गया, 50% की वृद्धि कर दी गई। तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन की बात नहीं किया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो वर्ग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 6a²। ये आपको याद करना पड़ेगा, बाकी हम मेंसुरेशन में समझाएंगे इसे, ठीक है। वर्ग का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 6a²। आपने अभी अभी पढ़ा कि क्षेत्रफल परिवर्तन संबंधी प्रश्नों में अचर पदों का कोई रोल नहीं होता। अब ये ना कहना कि इस 2 का भी रोल नहीं होगा, वो 2 पावर में लगा हुआ है, वो लिखा है a × a, ठीक है। तो क्या होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा, देखो आयतन की बात नहीं हो रही, घन का आयतन होता है, लेकिन ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये इस दीवार ऊपर नीचे, मतलब चारों तरफ का जो सरफेस होता है उसकी बात कर रहा है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a² का मतलब कितना, a × a। अब कह रहा है कि यदि प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी जाए, इसमें भी 50% की वृद्धि कर दी जाए, इसमें भी 50% की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, तो 2 बार 50-50 की वृद्धि हो रही कि नहीं हो रही। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, a × a। पहली भुजा में क्या हुआ, 50 की वृद्धि, तो कितनी हो गई, 150%, गुणे दूसरी भुजा में क्या हुआ, 50% की वृद्धि, तो कितना हो जाएगा, 150%। 150% का मान कितना, /100, गुणे 150% का मान /100। क्लियर इतना, 0 0 कटा 0 0 कटा, 5 × 15, 5 दूना 10, 5 × 5 दूना 10 और 5 × 15। फाइनली जो एरिया का फ्रैक्शन बन रहा है वो ऊपर 3 × 9 बटा 2 दूना 4, ठीक है। प्रारंभिक क्षेत्रफल भैया कितना था, 4। नया क्षेत्रफल कितना हो गया, नया क्षेत्रफल हो गया आपका 9, ठीक है। तो वृद्धि कितने की हुई, क्षेत्रफल में वृद्धि कितने की हुई, पहले क्षेत्रफल 4 था, अब हो गया 9, तो वृद्धि कितने की हुई, 5 की, ठीक है। वृद्धि हुई 5 की। वृद्धि प्रतिशत अगर बताना हो तो क्या होगा, 5 की वृद्धि किस पे, देखो 5 की वृद्धि हो रही प्रारंभिक क्षेत्रफल 4 पे, और गुणे क्या, 100%। तो काटेंगे कितना आ जाएगा, 25 × 5 125%। ओवरऑल उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसमें क्या होगा, 125% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। 125% की वृद्धि हो जाएगी। अब देखो यहीं पे हम अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लें, ठीक है, अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आयतन में, तो आप बताइए, ये घन जो है, घन का आयतन क्या होता है, एक घन का आयतन क्या होता है, आयतन होता है भुजा क्यूब अर्थात a³। आयतन क्या होगा, a³। a³ का मतलब क्या, a × a, यही तो होगा, a × a। अब हर भुजा में 50% की वृद्धि की गई, इसमें भी +50, इसमें भी +50 और इसमें भी +50। इसी क्वेश्चन में आप देख लीजिए, ठीक है। तो फिर क्या होगा, इसका जो आयतन में चेंज होगा ओवरऑल, वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन बनाते हैं। पहले भुजा कितनी थी, 100%, 50% की वृद्धि हो गई, कितना हो गया, 150/100 गुणे 150/100 गुणे 150/100।
भैया अब 2 बार नहीं रहा, अब 3 बार की कहानी हो गई। देखो जब क्षेत्रफल की बात करेगा तब किसी भी चीज का सिर्फ 2 बार गुणा होगा, जब आयतन की बात करेगा तो 3 चीजों का गुणा होगा। क्लियर? यहाँ पे a इंटू ए, ठीक है। अब काटेंगे इसे तो ये आएगा 50 से कटेगा तो 3 2 गुणे 3/2 गुणे 3/2, तो फाइनली 3 तिया 9 तिया कितना हुआ ऊपर 27, ठीक है। 2 दूना 4 दूना कितना 8। तो यहां पे देखिए ये क्या हुआ, आयतन में अगर चेंज देखें तो ये प्रारंभिक आयतन है और ये क्या है, नया आयतन या नया वॉल्यूम, ठीक है। तो वृद्धि कितने की हो रही है यहाँ पे, वृद्धि 8 से बढ़ के कितना हो गया आयतन आपका 27, ठीक है। तो वृद्धि कितने की हुई, 19 की वृद्धि। देखिए इसी में बता रहे हैं, ठीक है। वृद्धि हो गई 19 की, तो वृद्धि प्रतिशत कितना हो जाएगा, 19 की वृद्धि किस पे, 8 पे, और गुणे क्या 100%। क्लियर? ठीक। 4 से काटेंगे 4 दूना 8 और ये कटेगा 25, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे, जितना भी आएगा 19 गुणे 25/2% का क्या होगा, चेंज होगा। क्लियर? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक घनाभ की लंबाई में 20% की वृद्धि, चौड़ाई में 10% की कमी तथा ऊंचाई में 10% की वृद्धि की जाए तो घनाभ के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। फिगर नहीं बनाएंगे इसका, सीधे फार्मूला आपको आना चाहिए। घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, घन का आयतन ए गुणे ए, उसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। इसलिए लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए, ऊंचाई भी ए क्यूब हो जाता है वहां पे। यहाँ पे सब अलग अलग है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। क्लियर? अब देखो क्या कह रहा है कि यदि लंबाई में कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए, इसमें क्या किया जाए, 20% की वृद्धि, चौड़ाई में 10% की कमी तथा ऊंचाई में भी क्या कर दिया जाए, 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो ओवरऑल आयतन जो होगा उसमें क्या चेंज होगा ये बताना है आपको, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे क्या कह रहा है, आयतन में क्या चेंज होगा ये बताना है। तो देखिए पहले आपकी लंबाई कितनी थी, पहले आपकी लंबाई थी 100%, अब 20% वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई 120%। की जगह पे क्या लिख देंगे, बटा 100। सीधे कर रहे हैं, बहुत देर से आप परसेंट लिख रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, चीजें समझ रहे होंगे आप, ठीक है। गुणे देखो चौड़ाई पहले 100% थी भैया, 10% की कमी हो गई, कितनी बची 90%, और 90% का मतलब क्या होगा, बटा 100। गुणे ऊंचाई क्या होगा, 10% की वृद्धि। देखिए पहले 100% थी, 10% बढ़ गई ऊंचाई तो कितनी हो गई 110%, का मतलब कितना, बटा का 100। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, और इस 0 से ये 0 भी काट देंगे, ठीक है। देखिए ऊपर कितना बन रहा है आपका 11 9 99, 12 और थोड़ा कटेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कटेगा 2 पंचे 10 और ये कितना 6, ठीक है, और आपका कट जाएगा ये 50 हो जाएगा, और ये 2 तियां 6। अब कितना होगा 11 9 तियां 27 और गुणे 11 बटा 5 पचे 25, 250 गुणा करते हैं, 11 सत्ते 77 और 11 दूना 22, 22 7 कितना 29, ठीक है, और बटा का कितना 250। अब देखो यहाँ पे 297 आ गया बाई 250। ये क्या हुआ आपका प्रारंभिक आयतन, ये क्या होगा आपका प्रारंभिक आयतन, और ये क्या होगा आपका नया आयतन। तो पूछा गया आयतन में कितने % की वृद्धि होगी, तो बता दीजिए वृद्धि कितने की हो रही है। पहले तो डायरेक्ट ये बताइए वृद्धि कितने की, 297 297 माइनस का 250 करेंगे कितना आएगा आपका, आएगा 47। अब वृद्धि प्रतिशत बताना है तो क्या करेंगे, वृद्धि प्रतिशत बराबर 47 की वृद्धि किस पे 250 पे और गुणे 100%। 0 से 0 कटा, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 47 दूना 40 दूना 80, 7 दूना 14, 94/5%। हल करेंगे, काटेंगे कितना आएगा 5 बचा 4, 5 अट्ठे 40, ठीक है, 4/5%। 18 सही 4/5% की क्या हो जाएगी वृद्धि। फ्रैक्शन में आ गया मान, डिजिट सेट नहीं थी, ठीक है। तो क्या होगा 18 सही 4/5% की क्या हो जाएगी वृद्धि। अब देखो इसे x + y + xy/100 से करना हो तो
तो पहले आप क्या करेंगे, एक्स वाई लगाएंगे इन दो चीजों में एक्स वाई लगाएंगे, जो आंसर आएगा उसके बाद अगेन एक्स वाई लगाएंगे। देखो हम एक बार बता दे रहे हैं, बाकी हम उससे नहीं बताएंगे ना, आपको उससे करना है, आप यही बेसिक अप्रोच लगाएंगे, ठीक है। देखिए मेथड 2 इसका कैसे होगा। फार्मूला लगाएंगे, देखो x प्लस वाई में सिर्फ 2 टर्म है, यहां आपके कितने हैं, 3 टर्म है। तो पहली बार एक बार लगाएंगे चेंज, ठीक है। देखो पहली बार चेंज कितना होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। पहली बार आप इन दो में चेंज निकाल लो कितना होगा, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई में। तो x का मान आप रख लो कितना, x का मान रख लो प्लस का 20 और y का मान रख लो कितना, माइनस का 10। तो फाइनली चेंज कितना होगा, x का मान 20 माइनस का 10 प्लस 20 गुणे 10 बटा 100। अब 10 जो होगा वो माइनस का, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये जीरो कट गए, कितना हुआ 20 माइनस 10 कितना 10, और 2 और 1 का गुणा होगा तो कितना 1, और ये कितना माइनस का, तो 20 माइनस 10 कितना 10, और ये देखो 2 1 कम 2 माइनस का 2 कितना हुआ 8। यहां से क्या बचा 8, क्या आया प्लस का। अब इसको आप अगेन देखो क्या करते हैं, अगेन आप इसे मान लीजिए कितना x बराबर माइनस का 8, और दोबारा इस जो एक यहां से बचा था, सॉरी ये आपका आया था प्लस का 8, ठीक है। x बराबर यहां पे क्या होगा प्लस 8 होगा, और y बराबर यहां से क्या उठा लेंगे 10, y बराबर प्लस का 10। अब यहां पे अगेन लगा देंगे वही चीज, ठीक है। तो कितना चेंज होगा, टोटल चेंज हो जाएगा 8x प्लस वाई कितना 10 प्लस 8 गुणे 10 बटा 100। 0 से 0 आपका कट गया, कितना हुआ 10 8 18 प्लस का 4 बटा 10 काटेंगे, 2 दूना 4 2 पंचे 10, सॉरी 8 बटा 10, 8 बटा 10 था तो काटेंगे इसे, ठीक है। तो किससे कटेगा, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, तो 18 सही 4 बटा 5, इसे ऐड करेंगे तो बनेगा 18 सही 4 बटा 5%। अब देखिए उत्तर किस में आ रहा, प्लस में। प्लस में आने का मतलब क्या होगा कि 18 सही 4 बटा 5% की क्या होगी, वृद्धि। अब यहाँ पे 2 स्टेप आपको करने से बेहतर है कि आप इसे डायरेक्ट हल कर लिया करें, क्लियर, इसे आप डायरेक्ट हल कर लिया करेंगे। क्वेश्चन है आपका, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 10%, 20% तथा 10% घटाई जाए तो कमरे के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब लंबाई को 10% घटाया जाए, चौड़ाई को 20% घटाया जाए तथा ऊंचाई को 10% घटा दिया जाए तो कमरे के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो कमरा क्या होता है, कमरा एक घनाभ होता है, ठीक है, उसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है, ठीक। अब कमरे की दीवारें क्या किया जाए कि उसकी लंबाई को कम कर दिया जाए, दीवार खिसका दी जाए, कम हो जाएगी लंबाई, ठीक है। ऊंचाई को क्या कर दिया जाए, वो भी कम कर दिया जाए, चौड़ाई भी कम कर दिया जाए, तो छोटा कमरा बचेगा तो उसका आयतन कम हो जाएगा। तो वही पूछा गया कि कितना % कम हो जाएगा आयतन, ठीक है। तो आप फार्मूला जानते हैं कितना हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। मैथड 1 से करेंगे, 2 से आप लोग घर पे करना, ठीक है। क्या कह रहा है कि पहले लंबाई में कितने 10% की, लंबाई में 10% की कमी, चौड़ाई में 20% की कमी और ऊंचाई में फाइनली 10% की कमी की गई। तो पूछा गया इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। देखो पहले लंबाई कितनी थी 100%, 10% की कमी हो गई तो कितना हो गया 90%, 90 बटा 100 गुणे चौड़ाई में 20% की कमी हो गई तो कितना 80 बटा 100। अब आप चीजें समझ रहे होंगे, ऊंचाई में 10% की कमी हो गई कितना 90 बटा 100। जीरो कटेगा, ये जीरो कटेगा, ये जीरो कटेगा, और कुछ कटने लायक है, हाँ कटेगा, देखो ठीक है। 4 से काटेंगे, 4 दूना 8 और ये कितना हो जाएगा, सॉरी 4 से नहीं कटेगा, कटेगा 2 से, 2 चौके 8 और ये कितना 2 पंचे 10, बस इतना ही कटेगा। तो ये कितना आ गया 9 9 81 गुणे कितना 4 बटा कितना 500, 81 बटा 4। और देखो कट सकता था, 4 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 एक बार गया, फिर 1 बचा, 4 दूना 8, 2 4 पंचे 20, तो आ गया फाइनली कितना आपका 81 बटा 125। क्या आ गया 81 बटा 125। ये क्या था आपका प्रारंभिक आयतन और ये क्या है आपका नया आयतन। कमी कितने की हुई भैया, पहले आयतन था आपका 125, अब कितना बचा 81, ठीक है। तो कमी कितने की हुई 125 माइनस का 81 करेंगे तो 25 उधर से
और 19 इधर से, तो 25 10 35, 35 9 कितना 44, ये कितना आया 44। 44 की कमी हो रही तो कमी प्रतिशत आप निकालेंगे तो कमी प्रतिशत बराबर 44 की कमी किस पे 125 पे, 125 और गुणे 100 प्रतिशत 25 पंचे 125, 25 चौके 100, बस 4 चौके 16, 4 चौके 16 एक 17 बटा 5 काटेंगे 5 तिया 15, 2 बचा, ठीक है, और 5 बचे 25 सही 1/5। फाइनली आंसर आया 35 सही 1/5%। अब ये कमी थी तो कमी आएगा 35 सही 1/5% की क्या हो जाएगी कमी। देखिए कैलकुलेशन अगर जल्दी में कहीं मिस्टेक हुआ हो तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका मेथड 2 देखो, आप x इसे मानेंगे y इसे मानेंगे, हल करेंगे, अगेन x इसे मानेंगे, जो आएगा दोनों का आंसर उसे x मानेंगे और अगले को y मानेंगे और हल करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक लंब वृत्तीय बेलन अर्थात एक बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा उसकी ऊंचाई में 10% की कमी कर दी जाए। देखो क्या कह रहा है, एक बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा उसकी ऊंचाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आयतन कितना प्रतिशत चेंज होगा। पहले बेलन देखो होता क्या, ये होता है बेलन, ये होती है बेलन की त्रिज्या r, ये होती है हाइट ऊंचाई h, ठीक है। आयतन होता है इसका पाई r²h। आपको पता है प्रतिशत परिवर्तन संबंधी प्रश्नों में अचर पदों 1 2 3 4 पाई इत्यादि का कोई रोल नहीं होता, तो बना क्या आपका आयतन आपका r इंटू आर। देखो r² का मतलब r इंटू आर इंटू h, ठीक है। त्रिज्या में क्या हो रहा है 20% की वृद्धि, तो क्या हो जाएगी 120%, पहले 100% थी, 20 की वृद्धि 120%। फिर त्रिज्या में 2 बार त्रिज्या है तो 120/100 गुणे ऊंचाई में 10% की कमी है भैया तो 90/100। क्लियर। 0 से 0 कटा, 0 से ये 0 कटा, फिर 0 से 0 कटा, 4 से काटेंगे 4 तिया 12 और ये कितना 25, ठीक। फिर कटेगा कितना 2 से 2 छक्के 12 और 2 पंचे 10, ठीक है। अब देखिए 6 तिया 18 और गुणे 9 बटा कितना 25 पंचे 125। क्लियर। अब गुणा करेंगे 9 8 कितना होगा 72 और 9 एकम 9, 7 16 162 बटा कितना 125, ठीक। देखिए ये क्या आया आयतन का फ्रैक्शन v बराबर आयतन का फ्रैक्शन 162/125। प्रारंभिक आयतन आपका कितना था 125, नया आयतन आपका कितना हो गया 162। वृद्धि कितने की, वृद्धि आप देखिए आयतन में कितने, पहले 125 था अब हो गया 162। 25 और 12 कितने की वृद्धि 37 की वृद्धि, कितने की 37 की वृद्धि। वृद्धि प्रतिशत अगर आपको बताना हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा 37 की वृद्धि किस पे 125 पे और गुणे कितना 100 लगा देंगे प्रतिशत। 25 पंचे 125, 25 चौके 100, गुणा करेंगे कितना आएगा 4 सत्ते 28 और 4 तिया 12, 13 14 बटा कितना 5, ठीक है, प्रतिशत। तो 5 काटेंगे कितना आएगा 5 दूना 10, 4 बचा, 5 9 45, 3/5 29 सही 3/5%, ठीक है। अब देखो इसे अगर डायरेक्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, देखो यहीं पे मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। पहले जब आप x + y लगाएंगे तो पहले आप देखो r इंटू h है, ठीक है, ये कितना है प्लस का 20, ये प्लस का 20 और ये माइनस का 10। क्लियर। तो ये +20 पहली बार में आप हल करेंगे x + y + xy/100 करेंगे, 20 + 20 + 20 गुणे 20/100। तो फाइनली इन दोनों का जो सॉल्यूशन आएगा वो 20 20 40 और उधर कितना 44। यहां से उत्तर आ जाएगा आपका 44%। आप करेंगे अगेन, ये आप खुद करेंगे अगेन, आप x बराबर मान लेंगे 44% और y बराबर मान लेंगे कितना 10%। फिर से आप लगाएंगे कितना होगा 44 - 10 प्लस 44 गुणे माइनस का 10 और बटा का 100 हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। ये काम आपको करना है, ठीक है। देखिए
अब इस टाइप के आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अभी देखो गोला बचा आपका, बहुत सारे हैं, ठीक है, वो सब नहीं कराए जा सकते और सब पूछे भी नहीं जाते हैं। जितने इंपॉर्टेंट थे वो बता दिया। आप अगर इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे बाकी हो जाएंगे, ठीक है। और हम प्रैक्टिस जब कराएंगे परसेंटेज की तो जो क्वेश्चन छूटे हैं उनको करा दिया जाएगा। हालांकि वहाँ से ज़्यादा पूछता नहीं है, जहाँ से पूछे देखो 2D फिगर से पूछे जाते हैं, ठीक है, मतलब 2D सरफेस जैसे क्षेत्रफल से, ठीक है। आयतन से बहुत कम पूछे जाते हैं, बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं, अच्छे एग्जाम में SSC वगैरह में, ठीक है। वनडे एग्जाम अगर आप दे रहे हैं यहाँ स्टेट का तो उसमें फिर आयतन की ज़रूरत नहीं है, बस क्षेत्रफल काफ़ी है, लेकिन आता जरूर है, ठीक है। और घन घनाभ आसान है, कमरे की अगर बात कर दिया जाए तो ये सब आसान है, ये आ सकते हैं। बाकी हम प्रैक्टिस कराएंगे तो वो चीज़ें भी करा देंगे। जिन लोगों ने पहले का वीडियो नहीं देखा है वो पूरा परसेंटेज कंटिन्यू एक एक वीडियो पढ़ के उसका नोट्स बना लें, ठीक है। और एक एक चीज़ हम इसकी कवर करा देंगे परसेंटेज की, ठीक है। छूटेगा कुछ भी नहीं। अभी आपके 2-3 टाइप बचे हुए हैं, उसके बाद आपका प्रॉफिट लॉस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।